एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। प्रश्न दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px बराबर है x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 और gx है x स्क्वायर माइनस 2। यानी हमको ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है, जो बड़ी संख्या है, उसको भाज्य बनाना है और ये नीचे वाले को भाजक बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। px x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx जो दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 2 जो दिया गया है, सबसे पहले उसको लिखेंगे और जो बड़ा वाला है उसको हम भाज्य बनाएंगे। तो उसको सबसे पहले हम लिखेंगे बीच में, क्या लिखेंगे, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। इतना लिखने के बाद जो हम लोग जिस तरह भागा लगाते हैं वो लिखेंगे। और ये जो मेरा भाजक है, क्या है, ये भाजक है, तो इसको इधर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2। और जब भी इस तरह की भाग दिया रहे तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यानी भाज्य का जो सबसे पहला टर्म है, सबसे पहली संख्या, चाहे वो चर हो या अचर राशि हो, इसको हमें बराबर करना होता है। यानी हमें यहाँ एक ऐसा मान रखना है कि जिसको इस भाजक में गुना करने पर इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, यदि हम यहाँ पर रख देते हैं एक्स मान, तो एक्स गुना होगा एक्स स्क्वायर में, एक्स गुना होगा एक्स स्क्वायर में, तो इसका मान क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 3 आ जाएगा। जैसे कि देखिए एक्स का पावर 3, इसको हम एक रफ में समझ लेते हैं कैसे एक्स का पावर 3 आएगा। देखिए एक्स का पावर 2 गुना एक्स का पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, जैसे यहाँ हमने रखा है। यदि इसका हम गुना करेंगे तो गुना का नियम है कि जब बेस यानी आधार समान हो, तो इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है। जब आधार समान हो तो पावर जुटता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x है 2 प्लस 1, तो x का पावर 3 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि x का पावर जब 1 रखेंगे, x 1 सिर्फ रखेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 3, x का पावर 3 हो जाएगा। और फिर ये इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, यानी ये x जो है इसमें भी गुना होगा। तो x को गुना करेंगे -2 में, तो -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x। और इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसलिए इसके सामने रखेंगे। तो -2x इसके सामने रखेंगे और फिर एक लंबा सा लकीर खींचेंगे और उसके बाद ये प्लस में है तो यहाँ पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस में और इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस में। अब इससे क्या होगा कि ये वाला एक्स क्यू कट जाएगा। अब मेरा ये जो बच गया उसको उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 5x और प्लस में 2x, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 7x और फिर ऊपर का ज्यों का त्यों यानी -3 उतर जाएगा। अब हमें फिर यही करना है जिस तरह मैंने पहले किया है कि ये वाला टर्म को बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए यानी यहाँ पर एक ऐसा मान रखना है कि जिसको इसमें गुना किया जाए, यानी भाजक में गुना किया जाए, तो ये जो भाज्य है इसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद अब उसके बाद क्या मान रखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर गुना करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे अगर हम 3 मान रखते हैं तो 3 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे मिल जाता है 3x स्क्वायर, गोया कि मेरा 3 रखना सही है। और फिर 3 को गुना -3 को गुना करेंगे -2 में, और जब माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस होता है और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा +6। तो इसको हम इसके सामने रखेंगे क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो इसको रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा +6 और फिर एक लंबा सा लकीर खींचेंगे और इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये इसको अगर हम गोला भी लगा सकते हैं, इसको हम गोला भी लगा सकते हैं, यानी ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। चिन्ह को बदल देना है। 3x स्क्वायर माइनस में है, 3x स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो मेरा उतर गया, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 7x, ये प्लस में है, और उसके बाद ये -3 है, -6 है, तो माइनस माइनस तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा, यानी -9 हो जाएगा। तो ये इस तरह ये मेरा शेषफल जो है, अब यहाँ पे देखते हैं 7x है सिर्फ, और यहाँ पर जो भाजक है x² है, तो अब इसमें ये भाग नहीं लगेगा। तो अब मेरा जो है भागफल आया x-3 और शेषफल जो है वो 7x-9। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः शेषफल क्या है, शेषफल ये है 7x-9, और भागफल क्या है, तो भागफल मेरा ये आया x-3, तो यही लिखेंगे कि भागफल बराबर x-3 होगा। इस तरह ये प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 यानी px x³ -3x² प्लस 5x-3 को सॉल्व किया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप यदि इसका रिवीजन कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।